हमारे मोबाइल फ़ोन में मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें बिल्ट इन मौजूद होती हैं। आप इनमें से अपनी ज़बान का इंतखाब करके अपने मोबाइल फ़ोन को बड़ी आसानी से चला सकते हैं। अगर आप अपने पूरे मोबाइल की पूरी ज़बान ही तब्दील करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ़ टाइपिंग पर्पज़ के तहत सिर्फ़ टेक्स्ट टाइपिंग की हद तक कोई ज़बान मुंतखब करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सब होगा कैसे? ये बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं, उसके बाद एडिशनल सेटिंग में यहाँ पे हमें लैंग्वेजेस एंड इनपुट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम इस पे टैप करते हैं। यहाँ ऊपर है लैंग्वेजेस। यहाँ से आप पूरे मोबाइल की लैंग्वेज तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे उर्दू करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मेरे पूरे मोबाइल की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो चुकी है। अब सारी सेटिंग भी उर्दू में ही आएगी। लेकिन मैं तो सिर्फ़ टाइपिंग पर्पज़ के तहत इसके लिए उर्दू ज़बान मुंतखब करना चाह रहा था। तो मैं इसको दोबारा से जाके इंग्लिश पे कर देता हूँ। अब हम आएँगे नीचे, करंट कीबोर्ड हमारा ये जी बोर्ड है। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं। नीचे है मैनेज कीबोर्ड्स, यहाँ पे हम इसको मैनेज कर लेते हैं। ऊपर जी बोर्ड पे मैं टैप करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर है लैंग्वेजेस, यहाँ मैं टैप करता हूँ। अब देखें, यहाँ मेरे पास इंग्लिश और उर्दू है। अब यहाँ पे अगर मैं उर्दू को सपोज़ मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। देखें, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं अपने कीबोर्ड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अब उर्दू नहीं मिल रही। ठीक है, अब मैं उर्दू कैसे उसमें ऐड करूँगा? मैं फिर से लैंग्वेजेस में जाता हूँ। यहाँ मैं ऐड कीबोर्ड पे टैप करूँगा। यहाँ से मैं उर्दू पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से डन कर दिया। ये उर्दू कीबोर्ड ऐड हो गया। अब मैं अपने कीबोर्ड में जाऊँगा। यहाँ से मैं देखूँगा कि मेरा, ये देखें, यहाँ पे उर्दू आ चुकी है। ठीक है, तो ये तरीका है टेक्स्ट टाइपिंग की हद तक ज़बान का इंतखाब करने का। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी आप कीबोर्ड ऐड करना चाहें, जो भी लैंग्वेज ऐड करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था उर्दू को मोबाइल फ़ोन में टेक्स्ट टाइपिंग की हद तक ऐड करने का। अब नीचे और ऑप्शंस हैं, प्रेफ़रेंसेस में देख लेते हैं हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। नंबर रो ऑलवेज़ शो नंबर रो इन क्वलिटी। क्वलिटी कीबोर्ड का लेआउट है, इसको ज़्यादा आप इसे ऑन करके देख लीजिएगा, मेरे मतलब का ये नहीं है। शो इमोजी स्विच की, कि कीबोर्ड पे इमोजी स्विच की भी है, इसको भी मैं नहीं छेड़ता, आप खुद देख लीजिएगा। शो लैंग्वेज स्विच की, तो ये ऑलरेडी मेरे कीबोर्ड पे शो हो रही है। वन हैंड मोड, ये भी मैं इसको भी नहीं छेड़ता, ये भी आप खुद देख लीजिएगा कि ये सिर्फ़ एक हाथ से अगर आप टाइपिंग करना चाह रहे हैं, दूसरा यूज़ ही नहीं करना चाह रहे, तो ये उस सेंस में आ जाता है। कीबोर्ड हाइट है, यहाँ पे आपको जो भी मुनासिब लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बड़ा रखें या छोटा रखें। साउंड ऑन की प्रेस, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो जब भी आप की प्रेस करेंगे, जो भी करेंगे, तो वो साउंड भी उसका साथ आएगा। हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस, यानी जब आप कोई की प्रेस करेंगे तो साथ में वो वाइब्रेट भी करेगा। पॉपअप ऑन की प्रेस, जब आप कोई की प्रेस करेंगे तो वो बटन साथ में पॉपअप भी होगा। ठीक है, नीचे है थीम्स में जाके देखते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के थीम्स दिए गए हैं, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं।
नीचे है टेक्स्ट करेक्शन, इसमें शो सजेशन स्ट्रिप, बिल्कुल जब हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, तो वो हमें साथ में सजेशन भी दे रहा होता है। जैसे मैं ये देखें, ये नीचे मैंने इम्प लिखा IMP, यहाँ पे इम्पोर्टेंट की उसने सजेशन दे दी। ठीक है, ये होता है, ये इसको ऑन रखें, ये फ़ायदेमंद होता है, यूज़फुल होता है, बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट वर्ड सजेशन, अब वो कह रहे हैं कि यूज़ प्रीवियस वर्ड्स इन मेकिंग सजेशन, नहीं इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें फिर तंग करेगा। ऑफेंसिव वर्ड भी ब्लॉक ठीक हो गया। सजेस्ट कॉन्टैक्ट्स, इसकी भी हमें उसमें ज़रूरत नहीं है। ऑटो करेक्शन है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में जब उर्दू में कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो वो फिर हमें मसाइल पैदा करता है। ऑटो स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ऑटो कैपिटलाइजेशन, बिल्कुल हमें इसकी ज़रूरत है क्योंकि हर सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक हो गया। डबल स्पेस फुल स्टॉप, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप डबल स्पेस देंगे तो ये ऑटोमेटिकली फुल स्टॉप कंसीडर करेगा। अब स्पेलिंग चेकर है, इसको भी ऑन रखें ताकि ये साथ साथ आपकी स्पेलिंग चेक करता जाए। ठीक है, इसी तरह के ये ऑप्शन है, आप इनमें जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। वॉइस टाइपिंग है, यहाँ आप बोलेंगे और वो टाइप करता जाएगा। डिक्शनरी है, पर्सनल डिक्शनरी में आप की जो भी मैंने कोई ऐड नहीं की हुई, आप अपनी पर्सनल डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है लैंग्वेज इनपुट की सेटिंग थी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।